अस्सलाम वालेकुम एक्वेरियंस, मैं हारिस अज़मी प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ इस हफ्ते की एस्ट्रोलॉजिकल रिसर्चेज एंड कैलकुलेशंस के साथ। ये वीक 18 जून से ऑन 25 जून तक है। 15 दिन एडवांस में आपको जितने भी सोलर इवेंट्स होने वाले हैं सोलर सिस्टम में, उनकी तफसील मैं बयान कर दूँगा। इन वाक़यात का आपकी ज़ात पर और आपके मामलात पर गहरा असर होने वाला है। एक वीनस नाम का एक प्लैनेट है, प्लैनेट ऑफ योर इमोशंस, प्लैनेट ऑफ योर लव एंड केयर रिलेशनशिप्स, वो एक नेक्स्ट एंगल पर चला जाएगा 23 जून को। नेक्स्ट एंगल पर जाकर वो बेहतरीन परफॉर्मेंसेस करना शुरू कर देगा। उसके बेनिफिट्स किस नौयत के होंगे, तफसील अभी वीडियो में बयान करूँगा। एक इवेंट होगा 21 जून को। इस वाक़े का भी आपकी ज़ात पर गहरा असर है। सूरज किसी एक एंगल पर अपना मुकम्मल फ्यूल 30 दिनों के लिए साल में एक ही दफ़ा देता है, उसके बाद दोबारा उस एंगल पर कभी नहीं आता। अब सूरज आपके 5वें घर से निकलकर 6th एंगल पर चला गया। वहाँ उसकी नई मैच्योरिटीज़ सामने आएंगी, नए तर्ज का फ्यूल देगा। अब वो 5th एंगल पर नहीं आएगा, अब वो 2023 में आएगा 5th एंगल पर। लिहाजा 5th एंगल पर जो भी आपको एडवांटेजेस मिले, डील मेकिंग स्किल्स मिली, कम्युनिकेशन स्किल्स मिली, आपकी लव लाइफ में इस्तेहकाम आया, या फिर आपकी एजुकेशनल सरगर्मियाँ बढ़ी, तो अब आपको उसी फ्यूल से अपना पूरा साल गुजारना है। दोबारा जो फ्यूल मिलेगा 5th एंगल का, वो 2023 में मिलेगा। अब 6th एंगल को समझ लीजिए, 21 जून से लेकर 20 जुलाई तक अब वो 6th एंगल पर रहेगा, दैट इज़ योर हेल्थ एंगल। इसके बेनिफिट हेल्थ नौयत के होंगे, ऑर्गन परफॉर्मेंसेस का अच्छा होना, दिल का मजबूत होना, इरादों का मजबूत होना, प्लान्स में एक्यूरेसी आना, विजन में ब्रॉडनेस आना, कम्युनिकेशन स्किल्स, ब्रेवरी पर मबनी होना, कॉन्फिडेंस पर मबनी होना, अपने सीनियर से बात करने की हिम्मत और ताकत होना, अपने नज़रियात पर कायम रहना, लोगों को अपने नज़रिया से मुत्तफ़िक करना, अपनी ज़िम्मेदारियों को हाई स्टैमिना से परफॉर्म करना, जुर्रत और करेज से परफॉर्म करना। दिस इज़ पॉसिबल इन दीज 30 डेज स्टार्टेड फ्राम 21 जून टिल 20 जुलाई। फिर जब ये यहाँ से निकल जाएगा तो इस तरह का फ्यूल अब आपको पूरा साल नहीं मिलेगा। इसलिए ये जो 30 दिन आपको अपने फिज़िकल स्टैमिना को सपोर्ट करने के लिए मुयस्सर हैं, इन्हें आप यूज़ करिए। ये एक साल में एक दफ़ा आता है और रूल्स ये कहते हैं कि जो चीज़ एक साल में एक दफ़ा होती है वो साल भर के लिए काफ़ी है। जो एक साल में 2 दफ़ा होती है वो दो इवेंट एक साल के लिए काफ़ी होते हैं। कोई चीज़ एक साल में अगर 3 दफ़ा होती है तो वो 3 इवेंट्स एक साल के लिए काफ़ी होते हैं। मतलब ये एक साइंस है जिसके तहत अब आपको 30 दिन का फ्यूल अपनी सेहत से रिलेटेड मिलेगा, और बहुत सारी ऐसी कंप्लेंट्स जो आपको सेहत की सेंसिटिविटी से रिलेटेड थी वो रिपेयर हो जाएंगी। अब दूसरा फ़ायदा सुने, दूसरी चीज़ें सुने। वीनस मरकरी के साथ आपके 5th एंगल पर होगा। मरकरी तो अपने ही घर में, मरकरी 5th एंगल पर मैक्सिमम है, नुक्ता अरूज पर बहार प्रोड्यूस कर रहा है। आपकी अक्ल ज़हानत, आपकी कॉन्सनट्रेशन, आपकी वोकल एबिलिटीज़, आपकी पब्लिक इमेज, आपकी एग्जामिनेशन स्किल्स, आपकी राइटिंग स्किल्स, आपकी जहनी काबिलियत, ये सब अपने मैक्सिमम फ्यूल पर है जो नेचर से मिलता है। नेचर से जो सपोर्ट्स मिला करती हैं उन्हें बहार कहते हैं। उस बहार में आपको अपनी प्लानिंग्स करके, अपनी परफॉर्मेंसेस करके उस बहार का एडवांटेज लेना होता है। वो मैक्सिमम माइंड स्किल्स प्रोड्यूस कर रहा है। अब उन माइंड स्किल्स में 5th एंगल पर वीनस भी आ जाएगा 23 तारीख को। इससे क्या होगा कि माइंड स्किल्स ड्राई नहीं होंगी, दिलचस्पी बढ़ेगी। माइंड स्किल्स थकेंगी नहीं, उसमें स्टैमिना इंक्रीज करेगा। माइंड स्किल्स रॉन्ग नहीं होंगी, उसमें एक्यूरेसी आएगी, उसमें नफासत आएगी, उसमें ट्रेंड सेटिंग एबिलिटी आएगी। तो ये एक नया एडवांटेज बनकर वीनस सामने आएगा। बट बात अभी भी ख़त्म नहीं। वीनस का 5th एंगल पर आना रिलेशनशिप साइड पर भी गैर मामूली पॉजिटिव चेंजेस लाता है। ऐसी चेंजेस जिसमें औलाद की फर्माबरदारी वालिदैन को मुयस्सर आती है। ये जो लव लाइफ की फर्माबरदारी एंड अटैचमेंट्स एंड एक सोल कमिटमेंट्स हैं वो मुयस्सर आती हैं। एम्प्लॉयज़ की फर्माबरदारी, सिंसियरिटी या अटैचमेंट मुयस्सर आती है। पब्लिक इवेंट्स में आपका इम्प्रेशन इंक्रीज़ करेगा, ये सब मुयस्सर आएगा। फिर इसका दोनों का मिलकर एक एडवांटेज ये है कि इस सीज़न में अगर रिलेशनशिप डिसीजंस लिए जाएं तो इधर से मोहब्बत और जेमिनी की तरफ से
मरकरी की तरफ से अक्ल जहानत, तो मोहब्बत और अक्ल जहानत इकट्ठी होगी तो डिसीजन बड़े परफेक्ट होते हैं रिलेशनशिप के, जिनका बाद में पछतावा नहीं करना पड़ता, जिनका बाद में धोखा नहीं खाना पड़ता। मेरिट पर डिसीजंस होते हैं, एक्यूरेट होते हैं, एग्जैक्टिव होते हैं, लॉन्ग लास्टिंग होते हैं, सक्सेसफुल होते हैं, और ये सब आपके पास इस वक्त मुयस्सर है। रूलिंग प्लैनेट आपका सैटर्न इस वक्त रेट्रोग्रेड चल रहा है, दैट इज़ नॉट अ गुड न्यूज़। आपको उसे कवर करके ही ये जो शॉर्ट टर्म प्लैनेट्स की मैंने एडवांटेजेस बताए हैं, मार्स और जुपिटर के आपके थर्ड एंगल के एडवांटेजेस, मरकरी और वीनस के आपके लव लाइफ के एडवांटेजेस, सूरज के आपके हेल्थ के एडवांटेजेस, ये सब तभी मुयस्सर आएंगे जब सैटर्न की रेट्रोग्रेशन का इम्पैक्ट मिनिमम रहे। अगर वो मैक्सिमम हुआ तो वो आपको सेंसिटिव भी करेगा, वो आपको बीमार भी डालेगा, वो आपको इरिटेटिंग भी करेगा, वो आपको लॉसेस की तरफ भी लेकर जाएगा। सैटर्न को बैलेंस करने के लिए जो रेमेडी मैं पिछले हफ्ते से देता आ रहा हूँ, उसका इम्पैक्ट या उसका फीडबैक बहुत अच्छा है मेरे पास। ब्लू सफ़ायर पहनिए, सूरज शम्स 5 दफ़ा एक दिन में पढ़िए, सफ़ेद रंग का सदका जुम्मे के दिन करिए, एंड काले रंग को अवॉइड करिए। इससे मामलात एवरेजली सॉर्ट आउट हो जाएंगे। अगर आप सिवियरली सिक हैं, बहुत ही सेंसिटिव है, रिश्ते खो रहे हैं, सेहत बर्बाद कर रहे हैं, बुरी आदतों में पड़ रहे हैं और अपने आप पर कंट्रोल नहीं रख पा रहे हैं, तो देन फिर इन रेमेडीज से शायद सोल्यूशन ना मिले, फिर आपको इससे बड़ी रेमेडीज़ की तरफ जाना होगा। लेकिन उसके लिए पहले डायग्नोसिस ज़रूरी है। नंबर ये नीचे चलते रहते हैं, आप इन पर रब्ता करके अपने लिए टाइम ले सकते हैं, बट वो फ्री फोरम नहीं है एक्वेरियंस, होपफुली आप अंडरस्टैंड करेंगे। ये इस हफ्ते की इन्फॉर्मेशंस थी। मैंने अपने तौर पर हर प्लैनेट को 1 बाय 1 आपकी ज़ात पर किस तरह असरअंदाज होता है तफसील बयान कर दी। उम्मीद है आप इसे पसंद करेंगे, और अगर इस वीडियो से आपकी नॉलेज में इतना भी इजाफा हुआ थोड़ा सा, अपनी दुआओं में हमें याद रखिएगा। आप अल्लाह ताला की शुक्रगुजारी जब आप करें, जब आप अल्लाह ताला की नेमतों से अपनी ज़िंदगी में निखार लेकर आ रहे हों, तो हमने भी अपनी दुआओं में याद रखिएगा, मुझे भी, मेरी टीम को भी। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। एक्वेरियंस, आपकी सब्सक्रिप्शन हमारी हौसला अफजाई की वजह बनती है। अगले हफ्ते की वीडियो मिस करने वाली नहीं है। जितने भी नए एस्ट्रोलॉजिकल इवेंट्स आएंगे उनकी तफसील मैं आपकी खिदमत में पेश करूँगा। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।